नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। सरकार के संकल्प थीम वाले बजट को विपक्ष ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को अज्ञान और दुर्गति विनाश का बजट करार देते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 घंटे तक सिर्फ शब्दों का जाल बुना गया और जमीनी योजनाओं का अभाव साफ दिखा। बघेल ने धान खरीदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रकबा और उत्पादन बढ़ने के बावजूद खरीदी कम हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार परंपराओं की विपरीत जा रही है और पुरानी घोषणाओं को ही दोहरा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आवास योजना की राशि पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान लागत में तय राशि में घर बनाना संभव नहीं है और लोग कर्ज के बोझ में दब रहे हैं। आजा संदीप, कैसे खड़ा जाएगा? ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है। ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब 2.25 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था और इसमें कुछ है भी नहीं। मंत्री जी एक एक सड़क का नाम पढ़ रहे थे। आज तक के किसी मंत्री को मैं भी 5 बजट प्रस्तुत किया हूं, लेकिन सड़कों के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए एक बजट दे देते। बड़े जो सैकड़ों हजारों करोड़ का कोई बजट, कोई आइटम हो, उसके लिए विशेष रूप से घोषणा कर दी जाती है। लेकिन ये एक एक सड़क, एक एक गांव के सड़क का, एक एक चौराहा, चौक चौराहे का नाम, तो 2.25 घंटा तक इसमें, मतलब इस बजट में कुछ भी नहीं। 3100 करोड़ में 3100 रुपया में धान खरीदने की बात कही। 21 क्विंटल, देखिए उत्पादन, इस सब इन्होंने उत्पादन तो हुआ, खरीदी कम कर दिया। पिछले साल 149 लाख मीट्रिक टन था, इस साल 142 लाख, मतलब 7 लाख मीट्रिक टन धान इन्होंने कम खरीदा पिछले साल की अपेक्षा। जबकि रकबा बढ़ा है, किसान बढ़े हैं, उत्पादन बढ़ा है। उसके बाद ये स्थिति है। दूसरी बात ये है कि ये महतारी वंदन में पोर्टल बंद है। नए जो 18 साल के हो गए हैं उनके लिए नहीं है। नई ब्याहता आई है, उसके लिए उनको नहीं मिल रहा है, तो पोर्टल एक बंद करके रखे हैं। तीसरी बात यह है कि युवाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए एक पुलिस विभाग में भर्ती की बात उन्होंने कही है, बस्तर फाइटर की, उसके अलावा कुछ नहीं। इसको शिक्षा विभाग जीरो, इसमें कोई बजट नहीं। स्वामी विवेकानंद का बजट हमारे समय से था, जो डे भवन है वो हमारे समय बजट में था, उसको फिर से पढ़ रहे थे। फिर ये उदरगढ़ और महामाया, ये 4 जो तीर्थ है, ये हर बार वो दोहरा रहे हैं। बन कुछ नहीं रहा है, बोल रहे हैं हर बार, बनता कुछ नहीं है। तो ये बजट है, ये बिल्कुल, ये केवल शब्दों का मायाजाल और केवल उसकी व्याख्या करते रहे। स्थिति ये कि पूर्व वित्त मंत्री जी उठ के चले गए। स्थिति ये कि उनके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वो इस बैठक में शामिल नहीं रहे। अब सवाल ये उठता है कि सारे सड़कों का नाम, पुल पुलिया का नाम, चौक चौराहे का नाम बोल दिए तो मंत्री लोग क्या बोलेंगे? दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कल
राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ था कि राज्यपाल के अभिभाषण पहले कृतज्ञता प्रस्ताव में चर्चा किया जाता है, चाहे 1 दिन रखे 2 दिन रखे, पहले वो हो जाता था, फिर बजट रखते थे। लेकिन अब वो कहीं खबरों में नहीं रहेगा। आज बजट की चर्चा हो गई, अब बजट रखा गया, कल तक के कटौती प्रस्ताव देना है, परसों इसकी चर्चा होगी। तो ये जो मान्य परंपरा है उसके विपरीत जाके भी काम हो रहा है। जो सत्ता पक्ष है वो इन परंपराओं को तोड़ रहे हैं और बजट बहुत ही निराशाजनक है। और ये बल्कि जो रेल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये केवल कॉर्पोरेट हाउस के लिए, कोई स्टॉपेज में या रुकेगा, यात्री ट्रेन चलेगी, ये इसका उल्लेख नहीं है। केवल ये मालवाहक ट्रेन है, उसके लिए पटरी बिछाई जा रही है। केवल छत्तीसगढ़ के संपदा पे इसकी निगाह है, चाहे कोयला हो चाहे लोहा हो, वो बस सीमेंट हो, इसी के परिवहन के लिए ये रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है। कोई स्टॉपेज नहीं होगा, न कोई इसका प्रावधान है। ज्ञान संकल्प की बात आ रही है, कई लोग अभी भी नौकरी की आस में बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे, किसी को कुछ नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन जेल में डाल दिए बीएड वालों को, जो जिनका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ है, नौकरी कर रहे थे, निकाल दिया गया, उसको दे नहीं रहे। और जो 100 दिन का संकल्प था आपका, 100 दिन में सबके, चाहे वो मितानिन हो, चाहे सहायिका हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, जितने लोग हो जो मानदेय में काम करते हैं, उसके 100 दिन के अंदर में उनके मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। ये उसके संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी, लेकिन कहीं उसका उल्लेख नहीं है। आज महंगाई से जूझ रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करें, कहाँ है मोदी की गारंटी? ये तीसरा बजट है, तीसरे बजट में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये नहीं हो पाया। ये तीसरा बजट है जिसमें बोले नकदी देंगे, एक मुश्त देंगे, पंचायत में व्यवस्था करेंगे, कहीं व्यवस्था नहीं है। किसान आत्महत्या करने के बाद धान खरीदी की व्यवस्था के लिए, और ये सरकार कर्ज पटाने के लिए कर्ज ले रही है, कर्ज पटाने के लिए कर्ज ले रही है। तो ये अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर दिया है ओपी चौधरी जी ने। ज्ञान और गति के मध्य जो संकल्प तक ही, इसको कैसे देखते हैं? ये अज्ञान और दुर्गति का संकल्प है, ये विनाश का संकल्प है। ये पूरा विनाश करने में तुले हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायतों में बता दीजिए कोई काम हो रहा है। इनके नल जल योजना का क्या हुआ? आज आवास योजना की बात करें, क्या 1,20,000 में कोई आवास बन सकता है? 4 लाख 5 लाख रुपए बन रहा है, और जिनको आवास आवंटित हुआ है वो कर्ज में डूब गए, वो साहूकारों के ब्याज के चक्कर में फंस गए। 26 लाख बोल रहे, कहां बनाए हैं, कितने स्वीकृति में? हमारे सदस्यों ने कहा दूसरी किस्त नहीं मिली है। अभी हम जो गांव जा रहे हैं, दूसरी किस्त नहीं मिली है। ये तुम्हारे आवास का क्या हुआ? जो नल जल योजना, उसका क्या हुआ? ये तीसरा बजट है, और सब घर में नल पहुंचाएंगे बोले थे, कहां आज तक चल रहा है? सब पानी टंकी खड़ी हुई है, नल के टूटी लगे हुए हैं, सारे जो सीसी रोड बने थे सब उखाड़ दिए, और बर्बादी अलग। ये स्थिति है। जी राम जी में हजारों करोड़ रुपए देने की बात कह रहे हैं, मनरेगा से नाम बदल दिए, पैसे भी देने। देखिए एक चीज है, जो मजदूरी 100% दिया जाता था केंद्र सरकार, अब उसको 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ये तो पुराने जो कार्य हैं उसको दे नहीं पा रहे हैं, नए कहां पैसे देंगे? बजट में प्रावधान कर दे, पिछले साल के बजट में कितना खर्च किए हैं बताइए। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।